निरंजन गुरु सर के तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज समान विज्ञान के पार्ट 19 के विशेष 21 रसायन विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया है। इसे आज हम लोग करेंगे चर्चा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, लेकिन बड़ी टाइप्स जो है करने में बच्चों मेहनत लगता है, इसलिए आप जो है जरूर एक लाइक कर दिया कीजिएगा। तो चलते हैं। पहला सवाल है, एक्स किरणें किस रेखा में गमन करती है? ये सीधी रेखा में गमन करती है। कैसा करती है? ये सीधी रेखा में गमन करती है। और एक्स किरणों का उपयोग किस में किया जाता है? जैसे कि टूटी हुई हड्डियों या पेट के विकारों के जो रोग होते हैं उनके जो है फोटो लेने में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन हैं? तो वह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तीसरा सवाल है बच्चों, परमाणु के नाभिक में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। और बाह्य कक्षा में जो है वह इलेक्ट्रॉन होता है। चौथा सवाल है बच्चों, एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या में समान किंतु द्रव्यमान संख्या में भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाती है? तो वह समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहलाती है। आइसोटोप्स जो है बच्चों यह समस्थानिक अर्थात सम मतलब बराबर स्थान का, यानी जिनके 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान किंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। 5वां सवाल है बच्चों, 1 मोल बराबर कितना अणु का परमाणु होता है? तो वह 6.023 गुना 10 पर पावर 23 अणु का परमाणु होता है, अर्थात एवोगाड्रो संख्या भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, किसको छोड़कर सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है? तो वह हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन में जो है विद्युत कैसी होती है? धनात्मक होती है। और 7वां सवाल है बच्चों, श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना डिग्री होता है? वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट सवाल है, लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना डिग्री होता है? तो वह होता है 260 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री? 260 होता है लाल फास्फोरस का, जो दिया सलाई यानी माचिस में हम लोग प्रयोग करते हैं। और श्वेत फास्फोरस का प्रयोग हम लोग विस्फोटक पदार्थ जिसको हम बम कहते हैं इन सबों में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ऑक्सीजन कैसा होता है? तो ऑक्सीजन बच्चों रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। कैसा गैस है? रंगहीन, उसमें कोई रंग नहीं होता है। गंधहीन यानी उसमें कोई गंध नहीं होती है। तथा स्वादहीन, अगर उसको जीभ पर लिया जाए तो उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा। किसका? ऑक्सीजन का। ये हमारे ऑक्सीजन जो होते हैं ये हमारे जो है जीवों के प्राण वायु हैं। और यह प्राप्त कहां से होता है? यह प्राप्त होता है हमें स्वपोषी से, अर्थात पेड़ पौधों से जो है ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हीरे का गलनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो हीरे का गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। नेक्स्ट सवाल, प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो प्रोड्यूसर गैस जो है नाइट्रोजन तथा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। किसका? नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगला सवाल है, भाप अंगार गैस या जल गैस यानी गए लिखा गया है जल गैस किसका मिश्रण है?
तो यह है हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। 13 नंबर सवाल है, दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन है? तो वह है केसनी। कौन है? केसनी। नेक्स्ट सवाल है, नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किसके पाउडर बनाने में किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, मशीन में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो ये होता है ग्रेफाइट, जिसको हम लोग पेंसिल में यूज करते हैं। उसी ग्रेफाइट का प्रयोग मशीन में स्नेह के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वह एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एथिलीन गैस से पॉलीथीन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, आयरन या लोहा पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिसको कि गैल्वेनीकरण कहलाता है, जो गैल्वेनीकरण कहलाता है, यह जिंक, जिसको हम लोग जस्ता कहते हैं, जस्ता या जिंक जिसको कहते हैं, की परत चढ़ाई जाती है। आप इसे देखे भी होंगे, जिससे कि हम लोग गेट, लोहे के गेट सब में जो हम लोग उसको पेंट करते हैं, वह जिंक की परत होती है। नेक्स्ट, भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड यानी D2O, यानी कैपिटल डी होता, स्मॉल डी आ गया है, कैपिटल D2O जो है कौन सा जल है? तो यह भारी जल है। कौन सा जल है? वह भारी जल है। नेक्स्ट सवाल है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। जिस अभिक्रिया पर सूर्य से ताप मिलता है, सन से ताप मिलता है, उसी सन वाला जो अभिक्रिया है नाभिकीय संलयन, उसी पर हाइड्रोजन बम जो है आधारित है। सूर्य में भी हाइड्रोजन गैस की मात्रा बहुत अधिक होती है। और अंतिम सवाल है बच्चों, परमाणु किसके बने होते हैं? तो परमाणु अति सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक रिक्वेस्ट बच्चों, कम से कम 5 स्टूडेंट को जरूर शेयर कर दिया कीजिएगा और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।